हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने कमीशन वाले टॉपिक तक कवर करवा दिया था। यहाँ पे जो है हम बेसिकली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, एक ये और एक इसके बाद वाला। ठीक है, फिलहाल पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या है कैसा है। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि अगर यही टॉपिक आगे आता है जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्यों और कैसे किया है। बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा सा है। इससे पहले बोर्ड पे ध्यान दो, बाकी की बातें तो हम करते ही रहते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है राजकुमार कौशिक एंड शर्मा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मेंशन है राजकुमार कौशिक एंड शर्मा आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 15:10:9 रेशियो। इनका जो रेशियो है कितना है, 15, 10 और 9 का है। तो याद है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा भी था कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो तो पहले इनको क्या करो, ऐड कर दो। तो अगर इनको ऐड करते हो तो इसका जो एडिशन होता है वो कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। तो डिवाइडेड बाय आपको क्या कर देना है, 34। इन सबके डिवाइड में क्या कर देना, 34। इसके भी डिवाइड में क्या कर देना, 34। क्वेश्चन में बोला है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 68,000। फर्म का टोटल प्रॉफिट है 68,000। फिर बोला है डिटरमाइन ईच पार्टनर शेयर और डिटरमाइन शेयर ऑफ ईच पार्टनर। क्वेश्चन में हमारे ऐसा अवेलेबल है, मैंने चेंज कर दिया वर्ड को, आगे पीछे नथिंग एल्स, आगे पीछे कर दिया। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, हमें सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच पार्टनर्स प्रॉफिट या ईच पार्टनर्स, शेयर ऑफ ईच पार्टनर, जिसमें सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, राजकुमार का। तो राजकुमार का शेयर हम कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है 68,000, उसमें उसका शेयर कितना है, तो उसका शेयर है 15/34। तो यहाँ लिखोगे 15/34। ठीक है, फिर कौशिक है, कौशिक का शेयर कितना है 68,000 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 34। कौशिक के बाद कौन है, शर्मा जी। तो शर्मा का कैसे करना है, सेम वे में 68,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 34। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसका तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस कैलसी में एक बार टिप टिप करना है, हो जाएगा। 68 डिवाइडेड बाय 34, तो 34 टू 68 होता है, मतलब कट करने पे आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 15 जो है 30। तो पहले में आ जाएगा 30,000, दूसरे में भी सेम आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, और इसमें भी सेम है 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे आ जाएगा 18,000। तो बस हमें इसमें यही करना है कि 68,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 34 करोगे तो 20 आएगा। मतलब सिर्फ डिवीजन कर रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मानोगे नहीं, यही क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स का आया था। फिर भी बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं होता कि इतना इजी क्वेश्चन आ सकता है। तो यकीन करने की आदत डालो। हमें लाइफ में छोटी मोटी चीजों की आदत डालनी चाहिए, वैसा नहीं हो, चमत्कार हो, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, ट्रिक भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल अभी पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब तक आप ये वाला कॉपी कर लो। आप लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक स्टेप आगे का है। कैसे एक स्टेप आगे का है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो का यूज करके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इस वाले क्वेश्चन में भी वही करना है, बट फर्क ये है इस वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, सर वो कैसे करेंगे। आपने बोला था इक्वल कर लेना, लेकिन हम इक्वल भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हैं, तो उन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, तो वहां पर भी आपको सेम दिमाग ही लगाना है। कैसे है, तो बोर्ड पे पहले ध्यान दो। क्वेश्चन में लिखा है मेहता रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेहता रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, मतलब एक नाम है मेहता और दूसरा नाम है पंड्या। फिर आगे लिखा है वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, यानी तीसरा नाम है वाजपेयी के, मेहता तो रिपीटेड है। तो आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनो। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जिसमें रेशियो फाइंड करना हो, तो पहले जितने भी पार्टनर्स के नाम हो, जितने भी पार्टनर्स के नाम हो, पहले वो सारे नाम आप लिख लो। फिर क्वेश्चन को वापस रीड करो। मेहता रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, मतलब अगर मुझे पंड्या का पता होगा तो मुझे मेहता का पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मेहता रिसीव्स 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, मतलब पंड्या का इंफॉर्मेशन है तो मुझे मेहता का पता चल जाएगा। फिर आगे लिखा है
वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता। अब जो वाजपेयी है वो मेहता का हाफ रिसीव कर रहा है, यानी कि अगर मुझे मेहता का पता है तो मुझे वाजपेयी का भी पता चल जाएगा। तो अगर आप ऐसे जो चक्रव्यूह बनाया हमने, अगर आप उसको नोटिस करो तो नोटिस करोगे कि पंड्या मेन है। जैसे ही पंड्या का पता चलेगा मेहता का पता चल जाएगा, जैसे ही मेहता का पता चलेगा वैसे ही वाजपेयी का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही करना होता है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन हो, डजेंट मैटर, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा मेन पार्टनर कौन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज्यूम, एज्यूम पंड्याज शेयर इज इक्वल टू 1। ज्यादा नहीं एज्यूम करना, एक एज्यूम कर लेना क्योंकि उतने में काम हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वो यहाँ पे जो नेम है वो वापस मैं रिपीट करता हूँ, मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। ठीक है, मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। तो पंड्या का जो शेयर है हमने कितना एज्यूम किया, 1। अब यहाँ पे क्या बोला था कि मेहता रेसेस 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। पंड्या का जितना है उसको वो पंड्या मेहता क्या कर रहा है, इसका 4 टाइम रिसीव कर रहा है। तो 4 टाइम मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। और फिर आगे लिखा है वाजपेयी रिसीव्स हाफ, वाजपेयी रिसीव्स हाफ मतलब इसका जो भी शेयर है, इसका शेयर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 का हाफ, तो 4 इंटू 1/2। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 1 का तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, 4 इंटू 1/2 करो तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आपको रेशियो का टेंशन लेने की जरूरत है, एग्जैक्ट रेशियो मिल गया आपको, 4:1:2 आपको मिल गया है। मैंने बस आपको ये समझाया था कि जैसे अभी कुछ देर पहले कि इसका टोटल करके लिखना, तो 4 1 5 2 7, यहाँ पे टोटल लिख देना 7, और सबके डिवाइड में 7 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत में ये चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि सबका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आगे बोला है कि जो प्रॉफिट है वो है 87,500, डिटरमाइन ईच पार्टनर शेयर इन अ प्रॉफिट। अभी वही कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम जो ऐसा नाम है वैसा कैलकुलेशन करते हैं, पहले मेहता का करते हैं। तो मेहता का शेयर की बात करते हैं, 87,500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाई 7, 4 डिवाइड बाई 7। इन द सेम वे पंड्या का 87,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 7। फिर आपका कौन है, वाजपेयी, वाजपेयी का कितना, 87,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 7। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, इसका सॉल्यूशन करते हो तो ये आएगा आपका 50,000। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हो तो ये आएगा आपका 12,500, और इसके सॉल्व करते तो ये आएगा आपका 25,000। आपको ध्यान क्या रखना है कि कैलसी में ही करना, कहीं पे भी होशियारी मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना। क्योंकि देखो, ओवर स्मार्ट हो, आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर इस बात को नहीं जानता है, एक मिस्टेक मतलब आप उसके लिए गधे हो। तो बेटर है कि आप कैलसी में ही सॉल्व करके चेक करना कि आपका कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और वीडियो अच्छे से अपने दोस्तों से शेयर करो, और जो भी पॉइंट है, जो भी बातें आप कमेंट में जरूर शेयर करो, चाहे जैसी भी बातें हो। आपको हर सवाल का जवाब, आपको हर तकलीफ का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।